नमस्कार, न्यूज 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में बहुत ही जल्द कुर्सी का खेल देखने को मिलेगा, सत्ता का संग्राम देखने को मिलेगा। मिशन 2020 का आगाज तो पहले ही हो गया है और सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से तैयारी करनी शुरू भी कर दी है। इसी बीच बात करें चुनावी रैलियों की, तो लगातार जहां एक तरफ नीतीश कुमार बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, नीतीश कुमार को 1-to-1 करते हुए। जहां नीतीश कुमार 4 रैली करते हैं तो तेजस्वी यादव सिर्फ 4 नहीं बल्कि 7 रैली करते हैं। यानी कि सभी पार्टियों की तरफ से इस पर फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट की अपील की जाए, उनका भरोसा जीता जाए, उन पर विश्वास जताया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जीत तो हमारी ही है। इसी बीच बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनकी भी एंट्री अब बहुत जल्द बिहार की सियासत में होगी। बहुत ही जल्द स्टेज से गरजते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इस बार दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि 2015 में जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात उन्होंने की थी, जिसके बाद से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने जो कहा था वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। एक एक आंकड़ा, हिसाब किताब सामने बीजेपी क्यों नहीं लाती। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगर मोदी गरजते हैं तो विपक्ष के नेता क्या कुछ कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मोदी का शेड्यूल क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले उनकी जो रैली होगी वो कहां होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की धरती से गरजेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पटना सेंटर है बिहार की सियासत में, पटना को सेंटर माना जाता है। यहाँ से सभी पार्टियां हैं, उनकी जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाती है। ऐसे में ये दिलचस्प होगा जब पटना के धरती से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। आइए आपको बताते हैं शेड्यूल क्या कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में 12 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली सभा 23 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को रोहतास के सुआस मैदान डेहरी में सुबह 10:30 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा के आरा, बड़हरा, तरारी, शाहपुर, बक्सर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, डेहरी, औरंगाबाद और काराकाट विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रहेंगे। वहीं जेडीयू के संदेश अगियाव, जगदीशपुर, डुमराव, राजपुर, सासाराम, चेनारी, दिनारा, नोखा, नबीनगर, रफीगंज और ओबरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की दूसरी सभा गया के गांधी मैदान में 12:20 पर आयोजित होगी, जिसमें बीजेपी के 10 और जेडीयू के 6 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम की तीसरी सभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में दोपहर बाद यानी कि 2:40 पर आयोजित होगी, जिसमें भागलपुर और लखीसराय के एनडीए कैंडिडेट को जिताने की अपील करेंगे। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। उसमें दरभंगा हवाई अड्डा मैदान में सुबह 11 बजे जनसभा है, जिसमें मिथिला इलाके आए हैं एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी सभा मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में आयोजित होगी। यह सभा 12:35 पर आयोजित होगी। प्रधानमंत्री 1 नवंबर को भी 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। उसमें सुबह 11 बजे हवाई अड्डा छपरा, 12:50 पर गांधी मैदान मोतिहारी और 2:50 पर समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में आयोजित होगी। और प्रधानमंत्री के अंतिम दिन की सभा जो है वो 3 नवंबर को आयोजित होगी, जिसमें बगहा के बाबा भूतनाथ कॉलेज मैदान में सुबह 10 बजे, पटेल मैदान सहरसा में 12:45 पर और 2:35 पर हवाई अड्डा मैदान फारबिसगंज अररिया में आयोजित की गई है। तो ये है पीएम मोदी की रैलियों का शेड्यूल। इसके साथ बेहद ही खास रैली इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पहली दफा होगा जब कोरोना काल के बीच मोदी बिहार आएंगे। और सबसे दिलचस्प बात कि बिहार में उनकी जो रैली होगी वो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं, यानी ऐसे मानिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में तो पीएम गरजते नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ वहां के 20 किलोमीटर के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, खास करके 20 अलग अलग इलाकों को जोड़ा जाएगा और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो रैली है वो लाइव दिखाई जाएगी।
एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा और तब वहां पर सभी लोग मोदी की बातों को सुन पाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे एक ओर, लेकिन आवाज उनकी गूंज सभी दिशाओं में गूंजेगी। पूरी प्लानिंग इस तरह की गई है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर पाए, जनता से जुड़ सके। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम की तरफ से तो ये प्लानिंग कर ली गई, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग कितनी असरदार होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।